नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिले के तमाम विकास योजनाओं के संदर्भ में भी अधिकारियों से जानकारी ली और उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 109 करोड़ की कुल 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के साथ नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, वंशीधर भगत भी मौजूद रहे। सीएम तीरथ ने कहा कि उत्तराखंड में विकास हमारा मुद्दा है और सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने में राज्य सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और वो उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। कर रही है और हम पूरी तरह गति के साथ में हर क्षेत्र का विकास करना चाहते और कर रहे हैं। उन्हीं की आज समीक्षा और उन्हीं का लोकार्पण आज हमने किया है और मैं कह सकता हूँ कि जितना तेजी से हमने इस कोविड के समय में काम किया है वो आप सबके सामने है। हमने वात्सल्य योजना चलाई और मैं किसी का माँ बाप चला गया, अनाथ हो गया है, वही नहीं तो माँ बाप में एक भी बच्चा है लेकिन उसका अर्निंग का कोई साधन नहीं है, उसको भी हमने उसमें लिया है। कोविड के समय में माँ बाप किसी भी बीमारी से चले गए, न कि कोरोना से ही, उनको भी उसमें लिया है। 21 वर्ष तक 3000 रुपये पर मंथ उसका भरण पोषण करना हमारा काम और हायर एजुकेशन से लेकर के टेक्निकल एजुकेशन भी देने का हमने काम किया। जब वो नौकरी की बात आएगी 5% देने का काम किया। उसकी ज़मीन का कोई खुर्द बुर्द न कर सके, डीएम को उसको अधिकार दिया। जब बालिग हो जाएगा तब डीएम उसके नाम पे करेगा। ऐसी योजना हमने की है और मैं कह सकता हूँ कि ये कई स्टेट में ऐसी योजना नहीं है हमने किया। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नवंबर तक राशन देने का काम किया और यही नहीं तो 18 से ऊपर के नौजवानों को फ्री वैक्सीन लगाने का जो काम किया है हम माननीय प्रधानमंत्री जी का भी। और पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। बावजूद उसके बड़े पैमाने पर किसानों का इस ओर विशेष रुझान नहीं दिख रहा, लेकिन अब मत्स्य विभाग रुद्रप्रयाग जनपद में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र की स्थापना कर रहा है, जो आने वाले 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। किसानों का एक बड़ा तबका मत्स्य पालन के लिए इच्छुक रहता है, लेकिन मछली के बीज जनपद के बाहर से मंगवाने के कारण किसानों को जहां बीज काफी महंगा पड़ रहा है, वहीं किसानों को मत्स्य बीजों के मृत्यु होने का जोखिम भी रहता है। ऐसे में अब रुद्रप्रयाग जनपद में मत्स्य विभाग द्वारा मछली बीज उत्पादन केंद्र की स्थापना की जा रही है और इसके लिए मत्स्य विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ 63 लाख की लागत से जखोली विकासखंड के धारकुड़ी गांव में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र की स्थापना की जा रही है। केंद्र का निर्माण कार्य करीब 50% पूरा हो गया है और नवंबर महीने से यहाँ ट्राउट मछली बीज का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बीज उत्पादन के लिए कोशिश की जा रही है। धारकुड़ी में हमारा ट्राउट की हैचरी बन रही है और इसमें ट्राउट के जो अभी जो हम वर्तमान में जो ट्राउट का सीट लाते हैं ये अपने नज़दीकी जनपद चमोली से लेके आते हैं, लेकिन जब धारकुड़ी में वो हैचरी कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ के जो जनपद रुद्रप्रयाग के किसानों को और साथ ही हमारे जो नज़दीकी जनपद है जैसे टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, वहाँ के किसानों को भी यहाँ से ट्राउट का मत्स्य बीज हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। मत्स्य पालन का काम चल रहा है। ये जो सामने आपको दिख रही है, इसको दिखाएंगे, ये हैचरी है, इसके अंदर बीज बनाया जाएगा। जो जैसे यहाँ पे आप भी यदि कोई बाहर का प्राइवेट प्रोजेक्ट करना चाहता है तो यहाँ से बीज परचेज कर सकता है और अपना प्रोजेक्ट चला सकता है। जो ये मच्छी और मच्छियों से कुछ अलग है, ये इसका नाम है टॉट फिश। ये इसको जो है निर्यात किया जाता है बाहरी देशों में और ये जो है 1200 रुपये पर केजी सेल होती है। तो उसका बीज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और भी लोग इस चीज़ को देखने की पर्यटन भी बढ़ेगा। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों को लेकर पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर काशीपुर की आईटीआई थाना पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने और बिना मास्क बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों का चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूला गया। वहीं 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों को रोककर चालान काटे गए। आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने उधम सिंह नगर जिले के
अपर पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के दिशा निर्देशों पर चेकिंग अभियान चलाया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त वाहनों के चालान काटे गए। वहीं कोविड-19 का उल्लंघन करके बिना मास्क के बेवजह घूमते हुए लोगों का चालान काटकर उनसे संयोजन शुल्क वसूला गया है। ये कोविड का उल्लंघन, जो कोविड लाइन का जो उल्लंघन कर रहे हैं, आज कर्फ्यू है, ये तो संडे का दिन है, और जो लोग बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ बॉर्डर पे भी किए जा रहे हैं, यहाँ भी मार्केट में भी जगह जगह अलाउंस भी किया जा रहा है गाड़ी से, तो इसी के चालान हैं भी है। उसमें जिस पे जो MB एक्ट का जो उल्लंघन कर रहा है, किसी पे हेलमेट नहीं है, किसी पे कागज़ नहीं है, तो उसका MB एक्ट का चालान हो जा रहा है। और जो ये मास्क नहीं पहना है, मास्क का भी चालान हो रहा है, मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं। किसके निर्देश? ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सारा कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अभी खत्म नहीं हुआ। हालांकि हरिद्वार में वीकेंड पर अच्छी खासी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में हर की पैड़ी पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रविवार को हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता नजर आया। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। पुलिस की ओर से हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर सैकड़ों लोगों के मास्क न लगाने पर चालान भी काटे गए। नशे की गर्त में डूबते युवाओं को इसकी वजह से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने, उन्हें नशे की लत से बचाने के लिए रुड़की की मंगलौर कोतवाली परिसर में मंगलौर पुलिस के सहयोग से मुस्लिम सेवा संगठन के द्वारा बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत युवाओं द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित यह जागरूकता अभियान मंगलौर कोतवाली परिसर में मंगलौर कस्बे के मुख्य मार्गों पर निकाली गई। मुस्लिम सेवा संगठन की एक पहल है और उत्तराखंड पुलिस इसमें हमारा सहयोग कर रही है और उन्होंने एक DGP साहब अशोक कुमार जी ने एक पहल स्टार्ट की थी जिसमें हमने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। मंगलौर के अंदर नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अभिभावक लेवल पर भी, टीचर्स के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी हम लोग इसको रोकने में फेल हुए हैं, अभी तक विफल साबित हुए हैं। उसकी वजह लोगों के अंदर पुलिस को लेकर एक डर है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हम ही से पूछताछ होगी, जिसको दूर करने के लिए हमारे निरीक्षक साहब ने, प्रभारी साहब ने ये पहल की कि हम लोग को बुलाया और इसको साथ में लिया ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें और उनको इसकी बुराइयां समझा सकें। हमारे उत्तराखंड प्रदेश के DGP महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, साप्ताहिक अभियान, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ जनता में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए और नशे की रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी है। इसमें हम जन सहयोग से जो है नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हम आम लोगों में जन जागृति आए, क्योंकि नशा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और हालांकि हम पुलिस इसमें कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जिस रेशो में, जिस तरीके से बढ़ रहा, युवाओं में इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें जनता के सहयोग, जनता में जैसे टीचर हो गए, अभिभावक हो गए, मीडिया हो गई और अन्य मंच जैसे कि इनका मंच है, तो इनके माध्यम से हम इसमें लोगों में जन जागृति लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आज इनकी रैली निकलवा रहे हैं। मुस्लिम सेवा संगठन की एक पहल है। और कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और घातक होने के आसार हैं। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सफर करने से परहेज करें। इन्हीं से सावधानी से इस घातक महामारी से बचा जा सकेगा। 2 वर्षों से आप लोग भी जानते हैं, क्या नाम है, कि कोरोना का काल रहा है और ये वर्ष भी हमारा कोरोना का ही काल रहा है। इसमें क्या नाम है, कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, खासकर यंग लोगों की। अब वो उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन भी हो सकती है या केवल कोरोना भी हो सकता है। ये तो जांच की विषय है या हमारे उनके द्वारा है। रही बात क्या नाम है, इनको जो नाम देना, तो कोरोना में म्यूटेशन होता रहता है। ये वायरस है जिसमें वो म्यूटेट करता रहता है। उसी म्यूटेशन के आधार पे जो जातियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम नाम, वैज्ञानिक हमारे नाम देते रहते हैं, कभी अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी डेल्टा। तो वर्तमान में जो क्या नाम है म्यूटेंट वेरिएंट हमारे देश में है, वही क्या नाम है, जो हमने पढ़ा है पेपर्स वगैरह में या जो हमें सूचना मिली उसमें है, वह कम से कम 11-12 क्या नाम है हमारे राज्य हैं
और उसमें क्या नाम है 20-25 ज़िले हैं जिसमें ये डेल्टा वेरिएंट आया है। डेल्टा वेरिएंट ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि ज़्यादा संक्रामक है, खासकर तीसरी लहर जो आने वाली है बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, जिसके लिए हमारी सरकारें भी बहुत इसमें अपनी तैयारी भी कर रही हैं। हल्द्वानी के वन भूलपुरा थाने के पुलिसकर्मियों से नशे की हालत में 6 युवकों ने जमकर मारपीट की। ये मामला सामने आया। दरअसल गौला पुल पर चेकिंग के दौरान रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट की, जिसमें पुलिस का एक सिपाही घायल हो गया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वन भूलपुरा थाने का ये मामला है। कल रात को जब हमारे गौला पार्क की पिकेट पे लड़के चेकिंग कर रहे थे, उस समय एक टेम्पो में 6 नवयुवक आए थे और वो शराब पिए हुए थे। जब उनको चेकिंग के लिए उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी गई तो उन्होंने वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी हैं उनके साथ अभद्रता की और हाथापाई हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 147, 48 और 332, 353 IPC में मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। मसूरी शहर कांग्रेस में मसूरी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया है कांग्रेस की तरफ से। इस मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सेकंड लहर चली है और लोग इतने परेशान हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं और बहुत सारे परिवार घर से गए हैं। आर्थिक मंदी आ गई है, व्यापारी भाई परेशान है, श्रमिक परेशान है, मजदूर परेशान है और सामान्य वर्ग के लोग भी सारे लगभग इस टाइम कामकाज से दुखी हो रखे हैं। और हम लोग कांग्रेस जन कुछ संस्थाओं के माध्यम से, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जिन लोगों को जो राशन वितरण या अन्य दवाई वितरण या अन्य हॉस्पिटल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो दे रहे हैं, इसी आधार पर हम लोग कांग्रेस लगातार आगे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो थर्ड लहर आ रही है उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारी नहीं है, सरकार को जगह जगह जगाने का काम कर रहे हैं। और सरकार की विफलताओं का जहाँ पर जिक्र किया जाता है तो शायद मैं समझता हूँ एक नहीं अनगिनत और किसी दल से नहीं, किसी संस्था से नहीं, बल्कि आम जन ये कह रहा है कि ये सरकार हमको कहाँ कहाँ बर्बाद करेगी, क्योंकि बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कि राशन की जगह राशन दें, स्वास्थ्य सुविधा की जगह स्वास्थ्य सुविधाएं दें, टीके की जगह टीका दें, नौजवान से लेके बच्चों से लेके जो है पुत्रों, क्योंकि अब तीसरी लहर जिसकी बात की जा रही है। पॉलिटिकल गेन के लिए तो कोई कार्यक्रम था ही नहीं। ये जो हमने एक कार्यक्रम किया था, जैसे कांग्रेस ने इस पूरे कोरोना काल में करा है, सेवा भाव का कार्यक्रम था, मानवता का कार्यक्रम था। सोनिया आनंद जी से मेरा संपर्क हुआ, मैंने सोनिया आनंद जी से निवेदन करा कि आप आके कांग्रेस के साथ मिलकर हमारा सहयोग करें और ये गरीब जनता तक राशन पहुँचाएं। और आज ये गूंज की जो उनकी संस्था है, इसमें कांग्रेस की विकास की गूंज का विलय हुआ है और दोनों ने मिलकर आज जैसे हमने हमेशा करा, हमने कांग्रेस ने आम जनता की सेवा की। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता दिवस के मौके पर काशीपुर कोतवाली में एक बैठक हुई, जिसमें काशीपुर के सभी ड्रग सप्लायर और मेडिकल स्वामियों को आमंत्रित कर जरूरी हिदायतें दी गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए काशीपुर के कोतवाली प्रभारी जीबी जोशी ने बताया कि नई जनरेशन और युवाओं में नशे की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए कार्रवाई की जा रही, वहीं युवाओं और नई जनरेशन तक नशीले पदार्थ न पहुंच सके, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। याद होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता दिवस है, आज मनाया जाता है वो। तो आज का मकसद ये था कि हम में समाज में जो ये कुरीति फैली हुई है, जो यंग जनरेशन हमारी नशे को लेके, भले वो नशा किसी प्रकार का, वो दवाइयों के रूप में भी रहे, जैसे कुछ खांसी की दवाइयाँ हैं और कुछ ऐसी सेडेटिव ड्रग्स हैं जिससे कि आदमी के मस्तिष्क पे उसका कुप्रभाव पड़ता है। तो 5:30 बजे तक बंद हो गया। अब वो करते क्या है कि नहीं साहब, कई बार एक दिन में रात को जरूरत पड़ी, 9-10 बजे की बात है, एक मेडिकल स्टोर
हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली भारत वाटिका तैयार की गई है। इस वाटिका में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य वृक्षों को लगाया गया है। सभी राज्य के वृक्ष लगाने से पहले यहाँ की मिट्टी का खास ट्रीटमेंट भी किया गया, जिससे यहाँ सभी पौधे अच्छी तरह विकसित हो सकें। इस वाटिका को बनाने का खास मकसद यही है कि कई राज्यों के राज्य वृक्ष विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन सभी वृक्षों को हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट है भारत वाटिका, हमने इसको नाम दिया है, जहाँ पे देश के समस्त 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्य वृक्ष हैं उनको एक साथ एक जगह पे प्लांट करके, ग्रो करके और संरक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय एकता के साथ साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की भावना भरने के साथ साथ एक जो हमारे देश की विविधता है पर्यावरण की और वनस्पतियों की, उसको भी हाईलाइट किया जाए। और साथ में हल्द्वानी के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पे देश में इस तरह की एक पहली वाटिका स्थापित हुई है। देखिए, इस जो स्टेट ट्री जिसको हमने भारत वाटिका का नाम दिया है, इस पे जो हमने सारे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के वृक्षों को जो 26 पौधे हैं उनको यहाँ पर स्थापित किया है। क्योंकि कुछ क्लाइमेट का भी असर है, जैसे खिजड़ी की अगर हम बात करें, वो बिल्कुल राजस्थान का पौधा है, वहाँ पर हमने जो क्लाइमेट दिया है वो एकदम गर्म क्लाइमेट, थोड़ा सैंडी लगाया है। और कुछ जैसे सेट के हैं, देवदार है, बुरांस है, इनको हमने थोड़ा सेट प्रोवाइड कराया है और मिट्टी को भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया है कि ताकि उस तरह की मिट्टी में यहाँ पर इसको उपलब्ध हो सके। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे से? इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि पूरे देश भर के इतने प्रजातियों को एक ही जगह पर एक ही क्लाइमेट में करना और उनको संरक्षित करना। खासतौर से ये एजुकेशनल पर्पज़ से हमारा है कि आम जनमानस यहाँ पर आए, ये विद्यार्थी यहाँ पर आए। वहीं कल ऋषिकेश से हरिद्वार जा रही गाड़ी तेज रफ्तार होने के कारण डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कार में आग लग गई। ये हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई थी और इसके बाद ये तस्वीर सामने आई। हालांकि किसी की जानहानि नहीं हुई। खबर उत्तरकाशी से, जहां समाज में दिनों दिन बढ़ रहे नशे और ड्रग्स के सेवन और अवैध व्यापार के प्रचलन की रोकथाम के लिए ड्रग्स जागरूकता सप्ताह चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस द्वारा आम जनमानस को नशे के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल प्रभारी निरीक्षक बड़कोट अजय सिंह के नेतृत्व में बड़कोट पुलिस द्वारा टैक्सी यूनियन बड़कोट में ड्रग्स जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों और वाहन स्वामी चालकों को नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।